Assalamu alaikum students, welcome to all of you. I hope you all will be fine and doing well. आपको पता है कि हम पढ़ रहे थे लाइफ प्रोसेसेस, जो आपकी क्लास 10th का पहला चैप्टर है। उसमें हम पूछे थे कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है और हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। हमने इन डिटेल देखा था कि व्हाट इज द हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड व्हाट इज द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, लेकिन हमने वो प्लांट्स की बात की थी। आज अगर हम देखेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, कि एक एनिमल जो है वो कैसे अपनी न्यूट्रिशन जो है वो हासिल करता है। ठीक है, अब तक हमने देखा था कि जो ऑल प्लांट्स हैं, सारे जो ग्रीन प्लांट्स है वो क्या है, वो ऑटोट्रॉफ्स है। वो अपना जो फूड है वो खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं अपनी बॉडी में और खुद ही फिर वो यूटिलाइज करते हैं। किसके लिए? एनर्जी। जब और उस फूड से जो क्या होती है, एनर्जी जनरेट होती है और उसी एनर्जी से वो अपने जो सारी बॉडी एक्टिविटीज है, जो उनकी सारी एक्टिविटीज होती है, लाइफ प्रोसेस होती है, वो अंजाम देते हैं। लेकिन आज हमारा जो टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, न्यूट्रिशन इन सॉइल, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, कि कैसे एक एनिमल जो है, कैसे जो एनिमल्स होते हैं वो कैसे जो उनकी न्यूट्रिशन है उसको कंप्लीट कर पाते हैं, कैसे वो न्यूट्रिशन हासिल करते हैं। तो लेट्स सी, अगर हम देखेंगे जो ऑल एनिमल्स है, ऑलमोस्ट ऑल एनिमल्स, वो क्या है, वो हेटेरोट्रॉफ्स है। सारे एनिमल्स जो होते हैं, चाहे वो सिंपलर वन हो या कॉम्प्लेक्स वन हो, वो क्या है, वो एक न्यूट्रिशन का एक मोड अडॉप्ट करते हैं जिसको हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो ऑल एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉफस, ऑलमोस्ट ऑल एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉफस। अगर हम कुछ नॉन ग्रीन प्लांट्स की बात करेंगे, नॉन ग्रीन प्लांट्स, कुछ नॉन ग्रीन प्लांट्स की बात करेंगे, ये क्या है, ये भी एक कौन सा मोड अडॉप्ट करते हैं जिसको हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, नॉन ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, जो ये नॉन ग्रीन प्लांट्स है तो ये प्लांट्स ही, हमने पिछली बार देखा था कि जो प्लांट्स हैं वो सारे क्या करते हैं, शो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बट इन दिस केस it is different. These are non-green plants. These are non-green plants which are not able to prepare their own food. Although अगर उनके पास वाटर भी अवेलेबल है, अगर उनके पास कार्बन डाइऑक्साइड भी अवेलेबल है, अगर उनके पास सनलाइट भी अवेलेबल है, लेकिन फिर भी वो अपना फूड जो है वो खुद मैन्युफैक्चर नहीं कर पाते। तो उनमें लैक क्या है, लैकिंग क्या है उनमें लैकिंग है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, जो एक क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है, ये हमने पिछली बार देखा था कि कैसे क्लोरोफिल ग्रीन लीव्स में होता है और कैसे ये क्लोरोफिल होता है, ये कहाँ पे होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, और कैसे फिर ये सनलाइट को ट्रैप करता है और उस लाइट एनर्जी को ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके इस एक ग्रीन प्लांट को प्रिपेयर करता है फॉर व्हाट, फॉर फोटोसिंथेसिस। लेकिन जो नॉन ग्रीन प्लांट्स है इनमें ये सब कुछ है, लेकिन विद द लैकिंग ऑफ द क्लोरोफिल, उनमें क्लोरोफिल मौजूद नहीं है। अगर हम एक और प्लांट की बात करेंगे, हमारे पास एक प्लांट है जिसको हम बोलते हैं पिचर प्लांट। क्या बोलते हैं? पिचर प्लांट। और हमारे पास एक और प्लांट है जिसको हम बोलते हैं वीनस फ्लाईट्रैप। वीनस फ्लाईट्रैप। अगर हम इस प्लांट की बात करेंगे वीनस फ्लाईट्रैप की, इसका जो लीफ होता है, लेट्स सपोज द लीफ ऑफ द वीनस फ्लाईट्रैप प्लांट, जो इसका लीफ होता है, अगर हम देखेंगे इसको फ्लाईट्रैप, जो मक्खियां होती है, लाइक कोई इंसेक्ट आ गया तो वो क्या करता है, जब वो इस लीफ पे बैठता है, जो ये लीफ है ये फोल्ड होना स्टार्ट हो जाता है, ये फोल्ड होना स्टार्ट हो जाता है। जब ये फोल्ड हो जाता है तो ये लीफ बंद हो जाता है ऑटोमेटिकली। जो इसमें इंसेक्ट बैठा हुआ होता है, इंसेक्ट, यहाँ पे इंसेक्ट है, जो इसमें इंसेक्ट विजिट करने के लिए आया होता है फॉर द पर्पज ऑफ नेक्टर, जो अगर उस इंसेक्ट को नेक्टर यहां से हासिल करना होता है, लेकिन वो नेक्टर को हासिल करने के सिलसिले में अपनी जान गंवा बैठता है। क्यों?
जो ये वीनस फ्लाई का प्लांट है, इसके जो लीफ है, जो ही इसमें कोई इंसेक्ट आता है तो जो इसका लीफ है वो फोल्ड होना स्टार्ट हो जाता है और ये इंसेक्ट जो है ये इसी लीफ में ट्रैप हो जाता है। तभी हम इनको बोलते हैं कि ये वो प्लांट्स है जो अपना फूड खुद मैन्युफैक्चर नहीं कर पाते, ये डिपेंडेंट है किस पे, इस इंसेक्ट पे। अगर ये इंसेक्ट यहाँ पे नहीं आया होता तो शायद ही इस प्लांट को क्या मिल जाती, न्यूट्रिशन मिल जाती। ठीक है, तो जो इंसेक्ट है, इस इंसेक्ट ने इस प्लांट में विजिट किया और तभी जाके इस प्लांट को न्यूट्रिशन मिल गई। तभी हम इनको बोलते हैं नॉन ग्रीन प्लांट्स। इस प्लांट के पास ये सॉइल में इसके रूट्स भी है, इसको वाटर भी यहाँ पे अवेलेबल था, इसको एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी अवेलेबल था, इसको एटमॉस्फेयर में सनलाइट भी अवेलेबल थी, लेकिन उसको एक चीज अवेलेबल नहीं थी, दैट इज द क्लोरोफिल। क्लोरोफिल उसको अवेलेबल नहीं थी, तो इसी वजह से ये प्लांट अपना फूड जो है वो खुद मैन्युफैक्चर नहीं कर पाया। तो बढ़ते हैं हम आगे हम देखते हैं कि जो ये एनिमल्स होते हैं इनको हम 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ठीक है, पहली कैटेगरी जो है वो हर्बिवोर है, हर्बिवोर। नंबर सेकंड इज कार्निवोर, नंबर थर्ड इज ओमनिवोर। हमने बोला कि जो एनिमल्स होते हैं उनको हम 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। नंबर फर्स्ट वन इज द हर्बिवोर एंड नंबर सेकंड वन इज द कार्निवोर एंड लास्ट वन इज द ओमनिवोर। किन एनिमल्स को हम हर्बिवोर बोलेंगे, किन एनिमल्स को हम कार्निवोर बोलेंगे और किन एनिमल्स को हम ओमनिवोर बोलेंगे। लेट्स सी, देखिए हर्बिवोर हम उन एनिमल्स को बोलेंगे जो सिर्फ और सिर्फ क्या खाते होंगे, प्लांट्स, फीड ऑन प्लांट्स। एग्जाम्पल, काऊ है, गोट है, बुफेलो है, एटसेट्रा। ये वो एनिमल्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्या खाते हैं, प्लांट्स। लाइक ये प्लांट्स के प्लांट्स के लीव्स खाते होंगे, या प्लांट्स का बारक खाते होंगे, या प्लांट्स के फ्रूट्स खाते होंगे, या ये सीड्स खाते होंगे, कुछ भी, लेकिन उनका जो ऑरिजिन होगा वो बेसिकली फ्रॉम प्लांट्स होना चाहिए। तभी हम इन एनिमल्स को क्या नाम देते हैं, हर्बिवोर। ये बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है, आसान सा कंसेप्ट है। दूसरी जो कैटेगरी है इन एनिमल्स की वो है कार्निवोर। कार्निवोर हम उन एनिमल्स को बोलते हैं, उन एनिमल्स को नाम देते हैं जो एनिमल्स फीड ऑन ओनली ईट मीट, जो सिर्फ और सिर्फ क्या खाते होंगे, मीट, गोश्त खाते होंगे। गोश्त के अलावा अगर उनके पास लाखों प्लांट्स पड़े होंगे, लाखों सीड्स पड़े होंगे, वो उनको नहीं खाएंगे, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ किनको खाएंगे, वो सिर्फ मीट को खाएंगे। यानी जो ये एनिमल्स होती है, जो कार्निवोर होते हैं, यहां से भी फिर ये एनिमल होता है और जिसको ये खाते हैं, जो उनका प्रे होता है, प्रे मीन्स शिकार, जो उनका शिकार होता है वो भी एक एनिमल ही होता है। ठीक है, सो एनिमल ईट्स एनिमल, एनिमल ईट्स एनिमल। सो ये भी मीट रखता है, ये भी फ्लैश का बना हुआ और ये भी, लेकिन जो ये एनिमल्स होते हैं ये प्लांट्स कतई तौर नहीं खाते, ये प्लांट्स नहीं खाती। तो किन पे सीधे डिपेंडेंट है, ये दूसरे एनिमल्स पे डिपेंडेंट है और उनका वो गोश्त खाते। तभी हम इन एनिमल्स को बोलते हैं कार्निवोर एनिमल्स, जैसे आपको पता ही है, लायन है, टाइगर है, एटसेट्रा। बेसिक कंसेप्ट चल रहे हैं। द लास्ट वन इज द ओमनिवोर। अब इन एनिमल्स की वो कैटेगरी आ गई, वो सेक्शन आ गया, वो ग्रुप आ गया कि ये वो एनिमल्स है, ओमनिवोर्स वो एनिमल्स है जो प्लांट्स भी खाते हैं, जो एनिमल्स भी खाते हैं। ये कोई नखरे नहीं दिखाते। ये बोल रहे हैं, ये वाला ग्रुप बोल रहा है कि भाई हम प्लांट्स को भी खाएंगे, हम एनिमल्स को भी खाएंगे, नो इश्यू। ठीक है, यानी ये वो एनिमल्स है, दीज आर दोज एनिमल्स विच ईट्स बोथ द प्लांट्स एंड द एनिमल्स। लाइक एग्जांपल, अगर हम अपनी बात अगर हम करेंगे ह्यूमन बींग्स की, ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो गोश्त भी खाते हैं, वो प्लांट पार्ट्स भी खाते हैं। तो इसमें जो बेस्ट एग्जांपल है वो क्या है, वो ह्यूमन बींग्स की है। ठीक है, तो ये
These were the three broad categories of the animals, that is the herbivores, the carnivores and the omnivores. फिर हमने देखे herbivores किनको बोलते हैं, omnivores किनको बोलते हैं और carnivores किनको बोलते हैं. अब हम देखेंगे जो ये एनिमल्स है उन्होंने अब अपना गुजा जो है वो इंजेस्ट कर लिया, वो ले लिया, या हमने इन एनिमल्स का ये देखा कि ये कहां से अपना न्यूट्रिशन हासिल करते हैं और क्या खाते हैं. ठीक है, लेकिन जो ये न्यूट्रिशन, जो ये फूड ये जो इंजेस्ट करते हैं अंदर अपनी बॉडी में लेते हैं, इस फूड को क्या होता है, किन प्रोसेस से ये फूड हमारी बॉडी में आ जाता है. और मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो भी एक ऑर्गेनिज्म खाता है, जो भी वो फूड इंजेस्ट करता है, उसका लास्ट प्रोडक्ट जो होता है, किस गरज के लिए वो खाता है, उसको लास्ट पे क्या मिलनी चाहिए, एनर्जी. लेकिन वो एनर्जी ऐसी नहीं मिलेगी कि यहाँ पे एक सेब पे एक एप्पल है, ठीक है, उस एप्पल से मैं डायरेक्ट आंखों से देख के मैं उसकी एनर्जी ले लूं, ऐसा तो बिल्कुल भी है नहीं. लेकिन फिर क्या है, फिर कैसे अगर एक एनिमल है, फिर वो एनिमल कैसे अगर हम देखेंगे कोई प्लांट वो खाए, कोई प्लांट पार्ट वो खाए, या एनिमल का मीट वो खाए, उस मीट से या उस एनिमल के पार्ट से कैसे एक एनिमल जो है वो न्यूट्रिशन हासिल करता है, वो एनर्जी हासिल करता है. लेट अस सी. हमारे पास कुछ प्रोसेसेस है इस फूड को अंदर लेने के लिए. ठीक है, सबसे पहली प्रोसेस, अगर हमने फूड से एनर्जी हासिल करनी है तो सबसे पहली प्रोसेस क्या है, लेट्स सी. देखो, सबसे पहली प्रोसेस है ये इंजेक्शन. इंजेक्शन वो एक प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म क्या काम करता है, अगर इसके पास फूड पड़ा हुआ है, ये इस फूड को अपने हाथ में लेके या किसी और मीन्स के जरिए क्या लेता है, अपने मुंह में लेता है. यानी इस फूड को ये अपनी बक्कल कैविटी में जब ये फूड लेता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंजेक्शन. जो एक एनिमल की बक्कल कैविटी होती है, यानी उसका माउथ होता है, जब उसमें एक ऑर्गेनिज्म अपना फूड लेता है, उस लेने को, उस टेकिंग ऑफ द फूड, उस फूड लेने को हम क्या बोलते हैं, उस फूड लेने को हम नाम देते हैं इंजेक्शन. ये सबसे पहली प्रोसेस, नंबर सेकंड, जब इस एनिमल ने फूड ले लिया तो इसको अंदर होना क्या है, मैंने आपको पहले ही बोला था, अगर यहां पर ये बकल कैविटी है, यहां से ऊपर से बकल कैविटी है, ये यहां से इसोफेगस है, और इसोफेगस के नीचे यहां से स्टमक बना हुआ है. ठीक है, जब हमने फूड इंजेस्ट किया, ठीक है, फूड इंजेस्ट करने को हम क्या नाम देते हैं, इंजेक्शन. ये फूड यहां से बकल कैविटी से नीचे उतर के कहां से आ गया, इसोफेगस में, यानी फूड पाइप में आ गया. अब फूड पाइप से ही नीचे जाएगा, ये फूड पाइप से नीचे चलता जाएगा, और ये कहां पे पहुंचेगा, ये स्टमक में पहुंचेगा. ये कहां पे पहुंचेगा, स्टमक पे पहुंचेगा. आपको पता ही होगा, क्लास 9th में आपने पढ़ा ही होगा, फ्रॉम द बकल कैविटी up to the anus, it is called the alimentary canal. यहां से बकल कैविटी से लेके अप टू द anus, this is called the alimentary canal. So digestion starts from here. Digestion starts from buccal cavity and ends into the small intestines, not in the stomach. It ends in the small intestine. तो small intestine में जो है वो हमारी जो डाइजेशन है वो कंप्लीट हो जाती है. तो जो ही हमारी इस इसोफेगस से फूड आ गया, क्या जो है इसोफेगस है, इसमें से फूड चलता गया तो कहां पे पहुंच गया, स्टमक पे पहुंच गया. स्टमक का काम क्या होता है, आपने देखा होगा, जब हम घर में अपनी छत पे स्लैब डालते हैं, तो उस स्लैब डालने वाले को क्या होता है, उनके पास एक मिक्सर होता है. ठीक है, उस मिक्सर है उसमें क्या करते हैं, उसमें हम सैंड डालते हैं, उसमें हम सीमेंट डालते हैं, फिर वो मिक्सर जब चलता है उसको वो मिलाता है. ठीक है, जब वो उसको मिलाता है तो वो एक पेस्ट जैसा बन जाता है, जिसको हम फिर डालते स्लैब डालने के लिए, यूज करते स्लैब डालने के लिए. वही मिक्सर आप मान लीजिए आपका स्टमक है. अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म के अंदर क्या रखा है, स्टमक. जब उसने स्टमक रखा है हमारे जिस्म में, हमारी बॉडी में, इस एलिमेंट्री किनाल में, तो इस स्टमक का क्या काम है, स्टमक का काम यह है कि इस फूड को जो है वो ग्राइंड करता है. ठीक है, अगर हमने एप्पल लिया था तो एप्पल जब हमने यहां पे मेस्टिकेट किया, जब हमने उसको च्यू किया, च्यूइंग,
मेस्टिकेशन। च्यूइंग को क्या बोलते हैं? मेस्टिकेशन। जब हमने उसको चबाना स्टार्ट किया तो वो सिंपलर यूनिट्स में कन्वर्ट हो गया, थोड़ा सा वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ गया, तो फिर कहां पे आ गया? स्टोमक में। स्टोमक में फर्दर उसको ग्राइंडिंग हो गई, ठीक है। फर्दर ग्राइंडिंग होने के बाद उसको तो थोड़ा वो पेस्ट जैसा बन गया, ठीक है। जब वो पेस्ट जैसा बन गया तो यहां से अब वो फूड आगे बढ़ता जाएगा, वो फूड आगे बढ़ता जाएगा। जब वो फूड आगे बढ़ता जाएगा तो आपके यहाँ इस जो स्मॉल आप पार्ट यहाँ पे देख रहे हो, इसको हम बोलते हैं डिड्यूनियम। क्या बोलते हैं? डिड्यूनियम। तो जब ये आगे यहाँ से फूड बढ़ता है तो स्मॉल इंटेस्टाइनस में आ जाता है। यहाँ पे अप फ्रॉम द स्टोमक अप टू द स्मॉल इंटेस्टाइनस। क्या इसके साथ, इस फूड के साथ क्या मिल जाते हैं? इसके साथ वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम्स मिल जाते हैं, जिसकी वजह से जो ये फूड होता है, ये पेस्टेड फूड होता है, ये क्या होता है? ये और सिंपलर बन जाता है, और ये डाइजेस्ट होने स्टार्ट होना लगता है। तो ये फूड जो है इंटेस्टाइनस में आ जाता है, और जो फूड है उसकी जो डाइजेशन है वो कंप्लीट इन्हीं स्मॉल इंटेस्टाइनस में हो जाती है, और इसी प्रोसेस का नाम हम देते हैं डाइजेशन। तो सेकंड प्रोसेस जो होती है हमारी फूड को, वो क्या होती है? वो डाइजेशन हो जाती है, ठीक है। अब जो ये डाइजेस्टेड फूड है, तो इसके बाद जब ये फूड जो है वो डाइजेस्ट कंप्लीटली हो गया, अब इस फूड को इसी इंटेस्टाइन में तो नहीं रहना है ना, इस फूड को टेकअप करना है, इस फूड को लेना है। जो आपको पता ही होगा, यहां से हम जो अगर हमारे यहां से स्मॉल इंटेस्टाइन है तो इन स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ साथ हमारा ब्लड भी रन करता है, ब्लड सर्कुलेशन भी है यहाँ से। तो जब ब्लड सर्कुलेशन है यहाँ से तो छोटी छोटी कैपिलरीज होती है यहाँ से, तो जो ये स्मॉलेस्ट फूड, सिंपलर फूड मॉलिक्यूल्स यहाँ पे होते हैं, ये क्या करते हैं? ये इस ब्लड सर्कुलेशन में एंटर करते हैं। जब इस ब्लड में ये आ गए, इस ब्लड पाथवे में जब ये आ गए, तो आपको पता ही है कि हमारा ब्लड जो है वो ईच एंड एवरी सेल तक पहुंच जाता है। यानी इसके एब्जॉर्प्शन हम किसको बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन यानी जज़ब कर लेना। एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द वर्ड मीनिंग इट इंडिकेट्स, हम ये जो फूड है ये इसमें जज़ब हो जाता है, एंटर हो जाता है। किसमें? ये इस ब्लड में एंटर हो जाता है, और जो ये ब्लड सर्कुलेशन है ये हमारी ईच एंड एवरी बॉडी की सेल तक पहुंच जाता है, ठीक है। और इस प्रोसेस का नाम, जिसमें हमारी बॉडी इस फूड को वो अपने अंदर लेती है, यानी सर्कुलेशन में अलाउ करती है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। द नेक्स्ट वन प्रोसेस इज एसिमिलेशन। एसिमिलेशन किसको हम बोलते हैं? अगर ये हमारी बॉडी है, इसमें मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है, ठीक है। उन मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स को जिंदा रखने के लिए, उनकी लाइफ चलाने के लिए उनको तो एनर्जी चाहिए, ठीक है। वो यूं ही तो जिंदा नहीं रहेंगे, और उनको एनर्जी कैसे पहुंच सकती है? दैट ओनली एंड द ओनली मीन्स थ्रू विच एनर्जी रीचेस अप टू द, या फूड रीचेस अप टू द ईच एंड एवरी सेल इज ब्लड। जैसे मैं आपको अभी बोल रहा था, जो ये ब्लड हमारा है ये हमारी हर एक सेल तक पहुंच जाता है, और जो सेल है, जो ये ब्लड है, जब ये एक सेल तक पहुंच गया, इसके साथ न्यूट्रेंट्स भी है, ठीक है। वो न्यूट्रेंट्स जो क्या है, वो न्यूट्रेंट जो है वो इस सेल में एंटर हो जाते हैं, और वो सेल इन न्यूट्रेंट्स को अपनी बॉडी, अपनी सेल एक्टिविटीज के लिए यूज करता है, अपनी सेल एक्टिविटीज के लिए यूज करता है। और इसी जो ही एक सेल या एक बॉडी का पार्ट एनर्जी को या इन फूड मॉलिक्यूल्स को अपनी एनर्जी जनरेट करने के लिए बनाए, ठीक है, अपनी सेल को बिल्ड करने के लिए यूज करे, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिमिलेशन। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिमिलेशन। इज इट क्लियर? उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिमिलेशन। तो यहां से आ गए इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन। यानी एसिमिलेशन वो प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जो ये डाइजेस्टेड फूड होता है, उस डाइजेस्टेड फूड को ईच एंड एवरी सेल तक पहुंचाना है। जो ये सेल इसको टेकअप करती है, इस फूड को लेती है, फिर अपने आप के लिए इस्तेमाल करती है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिमिलेशन। नाउ द नेक्स्ट वन इज इजेशन। Don't mingle these two processes, ingestion and egestion. ये लगती तो सेम है, प्रोनाउंसिएशन से सेम लगती है, लेकिन है तो ये सेम नहीं है। ये इंजेशन, ये इजेशन। इजेशन क्या होता है?
जो भी अगर हमारी बॉडी ने ये जो हमने फूड अंदर ले लिया, फिर इस फूड को हमारी बॉडी ने डाइजेस्ट किया, और डाइजेस्ट करने के बाद कुछ फूड हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती, तो उस फूड को क्या होता है, वो अनडाइजेस्टेड रहता है, वो अनडाइजेस्टेड रहता है। और हमारी बॉडी ये कतई तौर भी नहीं चाहेगी कि हमारे अंदर क्या रहे, हमारे अंदर अनडाइजेस्टेड फूड रहे। तो क्या होता है, होता ये है कि ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है ये एक्सपेल आउट हो जाता है, एक्सपेल आउट फ्रॉम द बॉडी थ्रू अंस इन द फॉर्म ऑफ फीकल मैटर। अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है ये एक्सपेल आउट होता है, कहां से बाहर निकलता है, हमारी बॉडी से बाहर निकलता है, किसके थ्रू, एंस के थ्रू। तो ये थी कुछ बेसिक प्रोसेसेस जो एक ऑर्गेनिज्म यूज करता है, जो एक ऑर्गेनिज्म में होती है, किसके लिए, जब वो फूड अंदर लेता है, फूड को इंजेस्ट करता है, उस फूड को क्या होती है, फिर बाद में डाइजेशन होती है, फिर उस जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसको एक प्रोसेस होती है एब्जॉर्प्शन जिसको बोलते हैं, फिर उसके बाद एसिमिलेशन होती है, और एसिमिलेशन के बाद इजेशन होती है, यानी जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो क्या निकलता है, वो बाहर निकलता है। सो अब हम देखेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। मेक श्योर आपको वो समझ आया होगा जो हमने पढ़ा कि एक एनिमल में कौन सी वो प्रोसेसेस हो जाती है जिसके जो होने के बावजूद क्या लास्ट पे जनरेट हो जाती है, एनर्जी। अब हम देखेंगे न्यूट्रिशन इन यूनिसेल्युलर एनिमल। आप इस टर्म से फैमिलियर पहले ही होंगे कि यूनिसेल्युलर हम किसको बोलते हैं, यूनिसेल्युलर। Uni means single and the cellular means cell. These are those organisms, or these are those animals which are only made up of single cell, one cell. यानी जो भी इनमें प्रोसेस होती है, जो भी लाइफ प्रोसेस होती है, अगर हम अपने आप की ओर नजर डालेंगे, हम तो मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स के बने हुए हैं, लेकिन जो ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होती है, इनमें क्या हो जाता है, इनमें यह होता है कि इनमें जो ऑल लाइफ प्रोसेस होती है, ऑल लाइफ प्रोसेसेस जो उनमें होती है वो सिर्फ एक ही सेल में हो जाती है, चाहे वो डाइजेशन हो, चाहे वो एब्जॉर्प्शन हो, एसिमिलेशन, जो हमने अभी देखा, डाइजेशन हो, एब्जॉर्प्शन हो, एसिमिलेशन हो, इजेशन हो, या उनमें जो ब्लड सर्कुलेशन वगैरह, ये सिर्फ एक सेल अंजाम देती है। ठीक है, तो ये कौन से एनिमल्स है, कैसे इनमें इतनी प्रोसेस हो जाती है। ठीक है, हम एक एनिमल की बात करेंगे जो यूनिसेल्युलर एनिमल है, जिसका नाम है एमूबा। एमूबा, आपने शायद इससे पहले भी ये नाम सुना होगा, एमूबा। देखो बच्चों, एमूबा जो होता है ये तो सबसे पहले नंबर वन, फर्स्ट पॉइंट, ये यूनिसेल्युलर होता है। क्या होता है, यूनिसेल्युलर होता है। नंबर सेकंड, इसमें क्या होता है कि इसमें कोई फिक्स्ड पॉइंट नहीं होता है। फॉर व्हाट, फॉर इंजेशन एंड फॉर इजेशन। ये दो प्रोसेस करने के लिए इस एनिमल में फिक्स्ड पॉइंट नहीं होता है। यानी अगर हम अपनी आंख की ओर नजर डालेंगे, हमारे पास एक फिक्स्ड पॉइंट है, यानी बकल क्या होती है, जिसको हम इस्तेमाल करके क्या करते हैं, इंजेक्शन करते हैं। ठीक है, और एक प्रोसेस हम करते हैं जिसको हम बोलते हैं इजेशन। लेकिन इन दो प्रोसेस करने के लिए ह्यूमन बींग्स या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में एक खुसूसियत, यानी एक फिक्स्ड पॉइंट होता है। लेकिन जो एमूबा है इसके पास कोई फिक्स्ड पॉइंट नहीं है। ठीक है, ये यानी आप जो इसकी बॉडी होती है, इसकी बॉडी की जो सराउंडिंग होती है, वो किसी भी जगह से इन दो प्रोसेस को अंजाम दे सकते हैं। लेट्स सी कि कैसे इस एमूबा में न्यूट्रिशन हो जाती है। ये रहा आपके पास एमूबा। ठीक है, इसके पास न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, लेकिन अब इसको क्या करनी है, न्यूट्रिशन हासिल कर, क्योंकि इसको जिंदा रहना है। ठीक है, चलते आगे, देखो क्या होता है। जो इसकी ये बॉडी है, यानी सेल मेम्ब्रेन जो है इसका, ये क्या हो जाता है, ये इनवेजिनेट हो जाता है। ऐसे मान लो आप, इनवेजिनेशन हो जाती है इसमें। जो यहाँ पे सराउंडिंग में कोई फूड पार्टिकल होता है, वो
ये एमोबा क्या करता है, ये इसको अपनी लपेट में लाता है, ठीक है। जब इसने अपनी लपेट में लाया तो क्या हो जाता, जो उसका ये अभी ये सिंपल ऐसे था, इसने जो ये अपना वाल जो इसको थोड़ा इन्वेजिनेट किया, नीचे के डाउनवर्ड्स इन्वेजिनेट किया, तो एमोबा का जो ये बाहर जो इस सराउंडिंग में एक पार्टिकल था, फूड पार्टिकल था, वो थोड़ा अंदर आने लगा। इसके बाद क्या होता है, ये वाल जो यहां से ब्रेक हो जाता है। जब वाल ब्रेक हो गया तो ये अंदर आएगा, तो ये फूड पार्टिकल अब कहां आ गया, ये अंदर आ गया, ठीक है। जब ये फूड पार्टिकल अब एमोबा की बॉडी के अंदर आ गया तो इसके इर्द गिर्द क्या हो जाता है, सराउंड वाटर। जब इसकी सराउंडिंग में वाटर आ गया, अब हम इसको एक पर्टिकुलर नेम देते हैं, इसको हम बोलते हैं अब वैक्यूल, फूड वैक्यूल। क्या बोलते हैं, फूड वैक्यूल। जब इसमें फूड वैक्यूल बन गया तो इससे क्या होगा, इसके बाद इसको क्या होगा, ये एमोबा जो है, अब ये ऐसा ही है, एमोबा ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा सेम, ये फूड वैक्यूल है। अभी यहां पे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल था, ठीक है, ये अब सिंपलर होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके इर्द गिर्द क्या है, मान लो वाटर की लेयर है, तो इसमें जो कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल अभी था, ये अब सिंपलर स्टार्ट होना हो जाता है। जब ये सिंपलर स्टार्ट होना हो जाता है, ऑब्वियसली जो एमोबा की बॉडी है वो थोड़ा बल्क हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, लाइक दिस। जब ये बड़ी जब जो एमोबा है, इसकी बॉडी जो इसकी सेल जो है, उसने क्या दिखाई, ग्रो दिखाई, उसने ग्रो दिखाई। तो जब इसने ग्रो दिखाई, ऑब्वियसली जो इसकी जो सेल है, उसका जो डायमीटर है वो बढ़ जाएगा, इसने ग्रो दिखाई। तो इसके बाद क्या होगा, सेम जैसे हमारी बॉडी में हमारी बॉडी ये नहीं चाहती कि अनडाइजेस्टेड फूड हमारे अंदर रह जाए, वैसे ये एमोबा भी चाहता है कि इसमें अनडाइजेस्टेड फूड न रहे। तो उसके लिए क्या करता है, उसके लिए ये एक प्रोसेस दिखाता है जिसको हम इजेशन बोलते हैं। जो ये अनडाइजेस्टेड फूड है, ये थ्रू आउट बॉडी निकल जाता है, ठीक है। और इस बॉडी में वही फूड रहता है जो डाइजेस्टेड होता है, जो बॉडी ने डाइजेस्ट किया होता है। तो ये रही कहानी किसकी, ये रही कहानी एमोबा की, कि एमोबा में कैसे न्यूट्रिशन हो जाती है, कैसे एक एमोबा एक फूड पार्टिकल को कैप्चर करता है, फिर इसको कैसे वैक्यूल बन जाता है, उस वैक्यूल को क्या हो जाता है, और बाद में कैसे एक सेल बढ़ जाती है, उसके बाद उस सेल में कैसे अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स या अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल वो बाहर निकलता है। अगर हम एक दूसरे एनिमल की बात, यूनिसेलुलर एनिमल की बात करेंगे, वो है पैरामीशियम में भी सेम प्रोसेस ऐसे ही हो जाती है। उसमें भी क्या होता है, उसमें पहले फूड पार्टिकल आता है, जो भी प्रोसेस एमोबा में हो जाती है वो किस में हो जाती है, पैरामीशियम में। और पैरामीशियम में भी फिर लास्ट पे एमोबा भी फिर डिवाइड हो जाता है दो सेल्स में, जिसको आप बाद में देखेंगे बाइनरी फिशन जिसको बोलते हैं, और लास्ट पे पैरामीशियम भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप कि आपको ये अच्छी तरह से समझ आया होगा। जहां पर भी आपको लग रहा होगा कि हमें समझ नहीं आया तो आपको नीचे दिया गया कमेंट बॉक्स, आप उसमें अच्छी तरह से लिख सकते हो कि फलानी जगह हमें समझ नहीं आया। वहां पे हम कोशिश करेंगे अपनी तरफ से कि आपको वो फिर से समझा दे। थैंक यू।